भारत की जो नागरिक है, 25 करोड़ जो मुसलमान है, जो 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको साथ देना चाहिए और ये बात उठाना चाहिए कि ये हमारा जो है सौहार्द का, हमारा जो है ये जो हालात है, जो हम एकता में अनेकता में एकता लेकर करके हम गणराज्य को जो चला रहे हैं, इसको ये जो है एक जात में, एक धर्म में, नफरत में फैलाया जा रहा है। तो डॉक्टर दुआ साहब, जो रमेश भिदोड़ी ने जो बयान दिया है संसद में, इसको आप कैसे देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि रमेश भिदोड़ी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हालांकि वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे हैं और उनको एक जो है ये प्रायोजित तरीके से ये वोट की ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैला करके ये जो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है उसके तहत ये सारा कुछ किया गया है। और यही वजह है कि रमेश भिदोड़ी की जगह अगर कोई दूसरा होता तो अभी उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाती 2 मिनट में, उनको अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन उन पे हंसी मजाक किया जा रहा है, उनको सपोर्ट में जो है सत्ता पक्ष आगे आ गई है। तो ये जो है ये हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारा एक बड़ा मंदिर कहलाता है, दशा दिशा पूरे भारत को दिया जाता है, जहाँ से करोड़ों रुपया खर्च होता है और देश को चलाया जाता है, वहाँ से ये राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोट की ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैला करके, जिस तरह से मंदिर मस्जिद का नफरत फैला करके और एक समुदाय को एक तरफ ले करके अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है बीजेपी, ये देश के लिए घातक है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। लेकिन राजनाथ सिंह सामने आके बोले हैं। देखिए, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के हैं और जहाँ तक दानिश अली हैं वो भी एक जात से और उनका एक पैटर्न मिलता है और एक तरफ वो अपने को बचाव रखना चाहते हैं कि देखो साहब, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कहाँ गए 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ गए वो 26 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ गए हमारे जो है सभी 25 करोड़ मुसलमान जिन पे ये आवाज़ उठ रही है। तो ये जो ध्रुवीकरण करके, ये नफरत फैला करके लड़ाना चाहते हैं, ये होम वार कराना चाहते हैं, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बना करके साइड में करना चाहते हैं, हिंदुओं को एक तरफ ध्रुवीकरण करके जोड़ करके वोट लेने की जो राजनीतिक चली जा रही है, जो बीजेपी चाहती है, ये सरासर गलत है। मैं इसका निंदा करता हूँ और भिदोड़ी को फौरन उस पर जो है अरेस्ट होना चाहिए और उसकी सदस्यता बंद होनी चाहिए। जब आप जो है राहुल को आप सदस्यता खत्म कर सकते हैं, एक मानहानि, उसने क्या कहा था, सिर्फ इतना ही तो कहा था कि जो है मोदी जी, तो मोदी जी को कहा, उसको लोग जात को ले लिया। हम लोग भी कहते रहते हैं मोदी जी, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होता है प्रधानमंत्री आदरणीय महोदय पे हमने जो है पार्टी पे बात करते हैं, लेकिन आपने जात पे केस करके आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी। और यहाँ पार्लियामेंट के अंदर, वो तो पब्लिक के बीच में बोले थे, और ये पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा मंदिर है, जहाँ से सब कुछ होता है, वहाँ बोला जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता और उसके ऊपर जो है लोग मजे ले रहे। डॉक्टर साहब, जिस टाइम भिदोड़ी जी अरे क्या नाम इन चीज़ों से वो स्वागत कर रहे थे, दे रहे थे, मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, उसी टाइम रविशंकर जो बैठे हुए थे, उसी टाइम डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए थे जो चांदनी, और वो हंस रहे थे। मतलब आप तो उन सब पे भी एक्शन होना चाहिए, और रविशंकर पे और हर्षवर्धन पे दोनों को जो है सदस्यता खत्म होनी चाहिए, जो इस तरह के हंस रहे हैं। और आज जो सारे लोग हंस रहे हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो पार्टी और सत्ता की ध्रुवीकरण कर करके देश को तोड़ना चाहते हैं, गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं, समाज को जो बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे गणराज्य को खत्म करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों पे एक्शन होनी चाहिए, न सिर्फ हमारे खाली भिदोड़ी पे होना चाहिए। भिदोड़ी तो एक जो है एक मोहरा है, जो एक उसको जो है प्रयोजित करके उसको किया गया है। लेकिन जो शब्द कहा गया, लड़ाई का मामला यहाँ है कि जो शब्द कहा गया, आतंकवाद जो कहा गया, जो है कटुआ कहा गया, तो ये जो शब्द है ये बहुत ही बेकार है, जिस पे हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवाद की हम जो है बात नहीं सुनेंगे, अगर एक आतंकवाद हमें मिल गया तो हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पूरा आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपके ही पार्टी के एक व्यक्ति संसद में
आतंकवाद की बात उठाता है। अगर दानिश अली आतंकवादी है तो आप उसको अरेस्ट कीजिए, आप उस पर एफआईआर लॉन्च कीजिए, आप उनकी सदस्यता खत्म कीजिए दानिश अली पे। और नहीं है, अगर वो संसद है तो आपका संसद ने जिसने कहा है, जिस तरह की इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, एक आम आदमी को, एक छोटा सा सोशल मीडिया को, एक आदमी पे आप ईडी इनकम टैक्स लगा देते हो, उनको अरेस्ट कर लेते हो, आप उसे क्यों नहीं कर रहे? आप ये मानते हैं दुआ साहब कि क्या नाम पार्लियामेंट से 2024 का आगाज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया? बिल्कुल कर दिया है। पार्लियामेंट जो नया विस्टा बना है, कभी आपको मौका मिले आप वहां जाके वीडियोग्राफी करें, वहां जितने भी फोटो लगाए गए हैं, जितने भी सीन लगाए गए हैं, वो सब सनातन धर्म के हिसाब से लगाएंगे हैं। वो जो है अब पार्लियामेंट नहीं रहा, वो संसद भवन जो है सनातन भवन बन गया है, 1500 साल पीछे चला गया है। वहां पे संगूर की छड़ी रखी गई है, बहुत सारी मूर्तियां लगाई गई हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। वहां सत्यमेव जयते हटाया गया, वहां अशोक की बेइज्जती की गई है, वहां पे जो है हमारे हर पॉकेट के अंदर जो है गोडसे को घुसा दिया गया है, गांधी को मारो गोली, ऐसा हमारी सिस्टम बना है। और यही वजह है कि जनता जो है तराई तराई कर रहा है, उनको इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है कि ताकि वो काम कर सके। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब आपने सारा कुछ कर दिया है तो ठीक है, आप अपना फोटो लगा करके नोट पे हम जनता को जो है राहत दीजिए संस्कृति भवन में। तो ये जो है जो 24 की तैयारी जो आगाज है, ये 24 की आगाज ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू की पोलराइजेशन करके ध्रुवीकरण कर करके ये लड़ना चाहती है, सत्ता बनाना चाहती है। ऐसे राजनीतिक पे मुझे शर्म आता है और निंदनीय हम इनका भर्त्सना करना चाहते हैं कि ये देश को विखंडित करने की राजनीतिक है। ऐसे राजनीतिकों को गोली मार देनी चाहिए। दुआ साहब कहते हैं जो कुंवर दानिश अली कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा, मतलब बहुत आहत हैं उनकी बातों से, उनको इस्तीफा देना क्या? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर वो इस्तीफा क्या लड़ाई लड़नी है, हमें इस्तीफा से मतलब नहीं। इस्तीफा तो वो देगा जो गलती किया है। दानिश अली अगर इस्तीफा देता है कि हाथ हुए तो इस्तीफा क्यों देंगे? उनको लड़ना है, वो एफआईआर लॉन्च करें, उनके साथ आवाज उठाएं। मैं समझता हूं कि बाकी सारी पार्टियां जो इंडिपेंडेंट है, भारत की जो नागरिक है, 25 करोड़ जो मुसलमान है, जो 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको साथ देना चाहिए और ये बात उठाना चाहिए कि ये हमारा जो है सौहार्द का, हमारा जो है ये जो हालात है, जो हम एकता में अनेकता में एकता लेकर करके हम गणराज को जो चला रहे हैं, इसको ये जो है एक जात में, एक धर्म में, नफरत में, तो जितने लोग नफरत के खिलाफ हैं, नफरत को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको दानिश अली के साथ खड़ा होना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मुझे उससे लेना देना नहीं है। सवाल है कि हमारे समाज को तोड़ने की जो ये साजिश है और एक कौम को लेकर करके सियासत करके और ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है सत्ता के लिए, ये गलत है और ये घातक है देश के लिए। और इससे हम विश्व गुरु नहीं बनते, बल्कि पूरे विश्व में हमारा थूथू होगा, हमारे पे लोग थूकेंगे। हम है कहाँ, हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, ये तय करना होगा। दुआ साहब, मेन मुद्दा ये है, ये लोग जब सरकार बनाए थे 2014 में राम मंदिर को लेकर और बहुमत आए, और दूसरी बात यानी हिंदू मुसलमान उस समय में हुआ था और इस बार भी संसद में मतलब मुसलमानों के खिलाफ। और ये जो हम क्या लगता है कि ये 2024 यानी हिंदुओं को एक करना चाहते हैं? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सवाल है। 2014 में राम मंदिर एक से नहीं, उससे पहले 20 साल 25 साल से चल रहा था इशू। वो राम मंदिर बनाई गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया, मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है जी मंदिर बन गया, बात खत्म। लेकिन उसके बाद वापी आया, उसके बाद में अब मथुरा की बात आ रही है, उसके बाद में आएगा ताजमहल, उसके बाद और आएगा। तो इस तरह से नफरत फैला करके आप सेकुलर जो है गणराज्य को आप तबाह करना चाहते हैं। एक दूसरा ये कि वो लोग ये ध्रुवीकरण पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण कि मैं हिंदू, जो हिंदू बहुसंख्यक में है, वो हिंदू चाहे वो बहुसंख्यक हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, हम उनके पीछे फूट डाल करके, महिला विधेयक ला करके, महिला को लॉलीपॉप दे करके, इन तमाम चीज़ों को लेकर करके मैं सत्ता में बना रहूँगा। और ये जो कटुआ और इनको जो आतंकवादी कह कर करके मैं इनके बीच में लड़ा कर करके जो एनआरसी लाए, ये जो यूसीसी लाना चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे इनकी जो मंशा है ये घातक है देश के लिए, समाज के लिए, जहां 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है। और
जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा संख्या हमारे भारत में है, उनको लड़ाना चाहते हैं और हमारे मासूम लोगों का खून बहाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर चलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री सबका साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ उनको मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है कि ठीक है साहब आप काम कीजिए, हमारा विकास कीजिए। लेकिन विकास किसका कर रहे हैं? विकास 129 कंपनियों को कर रहे हैं। ये विकास जो है अडानी अंबानी को कर रहे हैं। ये विकास जो स्ट्रीम मीडिया है, हाउस है, जो इनको दिखाते रहती है दिन रात, और पब्लिक के बीच में जो अंधभक्ति और जो गोदी मीडिया है जो अंधभक्ति और बार बार ठूस देती है कि तुम खतरे में हो। अरे मेरे बाप, अगर तुम बहुमत में हो, हमारे हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू जो धर्म है वो खतरे में कैसे है? खतरे में कैसे है? तो खतरे में कर करके, बता करके, ये अपने आप को पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण कर करके ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कि ये बार बार कहा कि कांग्रेस अगर 70 साल शासन किया है तो मैं 170 साल शासन करूंगा, चाहे मुझे तोड़ फोड़ करना पड़े। तो ये नियति इनकी गलत है। देश को हमें आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, ये तय हमारे नौजवानों को करना पड़ेगा, महिलाओं को करना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को करना पड़ेगा कि भारत आगे जाएगा, विश्व गुरु बनेगा, या 1500 साल पीछे सनातनी वर्ण में बंट कर करके, भेदभाव कर करके एक दूसरे को मारने और काटने का देश बनाना पड़ेगा। ये हमें तय करना पड़ेगा और ये जनता तय करेगी। इसके लिए जनता को अपने रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट आवाज उठाना पड़ेगा। एक मानवाधिकार होने के नाते, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल से मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं कि मानवता को आगे ले जाओ, इंसानियत के आगे ले जाओ, और इन तमाम लोगों के चेहरा जो बेनकाब हो गया है इनका विरोध करो, और अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से चुनो। न जात पे न पात पे, सिर्फ अगर मोहर लगाओ, फिर सिर्फ अगर बटन दबाओ, तो सिर्फ इंसानियत और मानवता पे मनाओ, तभी आपका देश बचेगा। नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। और इन्होंने बर्बाद करने की पूरी साजिश और पूरा जो है इन्होंने सिस्टम बना रखा है, उसमें हमें भटकने की जरूरत नहीं है।